Hello, good morning, children. Welcome to your English period. After a long period, children, we are meeting back, okay? Children, do you remember in our last period, I taught you the sentence? The sentence means vakya. Those which says complete sense, which gives us complete sense. यानी कि sentence वो होता है जिससे हमें कुछ like पूरा चीज़ पता चल जाए एक ही बार में, है ना? Like if like say, है ना? Look at these words, है ना? From the book now I will explain you. The boy. Okay, the boy is a noun, but the boy what's? है ना, द बॉय तो दिया है लेकिन बॉय क्या? ओके, नेक्स्ट दैट मीन्स दिस इज इनकम्प्लीट सेंटेंस. दिस इज इनकम्प्लीट, ये तो पूरा नहीं है, ये तो हमें कुछ बता नहीं रहा है. बॉय तो है बट बॉय वॉट? राइट. नेक्स्ट, द बॉय राइट्स. द बॉय राइट्स. द बॉय इज अ नाउन एंड दिस इज अ वर्ब. सी है ना, अंडरलाइन दिस इज अ नाउन, बॉय इज अ noun and writes is a verb. Okay, write is a verb. Now noun and verb what? Boy लिख रहा है लेकिन क्या? What? The boy writes a short story. Right, children? Now complete here. इससे हमें सब कुछ पता पड़ गया. The boy writes a short story and है ना, सब कुछ मालूम पड़ गया. अब तो कुछ बाकी नहीं रहा हमारे पास. द बॉय राइट्स अ शॉर्ट स्टोरी, है ना. ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब किसके बारे में बोला गया है? द बॉय. अब बॉय क्या कर रहा है? व्हाट द बॉय, है ना. सब्जेक्ट. नाउ ऑब्जेक्ट मतलब व्हाट. द बॉय राइट्स अ शॉर्ट स्टोरी, है ना. जहाँ पे नाउन है, वर्ब है और वर्ब के बारे में और बताया है कि वर्ब क्या है, कैसा है ना. कम ऑन, नाउ कम टू दिस. द वर्ड्स द बॉय एंड द बॉय राइट्स डू नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस. यानी कि ये हमें क्लियरली कुछ भी नहीं बता रहा है. देखो, जब फर्स्ट लाइन है द बॉय राइट, नेक्स्ट इज द बॉय राइट्स, बट क्या कुछ हमें क्लियर तो नहीं बता रहे. However, the third group of words has a complete meaning, है ना. जो थर्ड लाइन है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रुप, एक वर्ड्स का ग्रुप बना हुआ है. द बॉय राइट्स अ शॉर्ट स्टोरी, ग्रुप बना हुआ है ना. तो इस ग्रुप से, ग्रुप ऑफ वर्ड जो हमें पूरी बात बता रहा है कि एक लड़का स्टोरी लिख रहा है ना. अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ डूइंग वर्ड. सेंटेंस में क्या होता है? वर्ब भी होता है. ऑल सेंटेंस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. चिल्ड्रन अंडरलाइन दिस, है ना. येस, कम ऑन, अंडरलाइन दिस. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ डूइंग वर्ड. क्या होता है? जिसमें वर्ब होता है. ऑल सेंटेंस बिगिन विथ कैपिटल लेटर. चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर, मैम हमेशा बोलती है ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर, है ना. डू यू रिमेंबर दैट? हमेशा सेंटेंस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होता है. एवरी सेंटेंस हैज़ एटलीस्ट वन नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड मतलब एक, हर सेंटेंस में कम से कम नहीं तो एक नाउन होता ही है और स्पेशल नेम, है ना, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, एंड वन डूइंग वर्ड और एक वर्ब होता है हर सेंटेंस में, है ना. नाउन होता है और वर्ब होता है एवरी सेंटेंस, अदरवाइज सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. ओके, नाउ टुडे वी विल डू एक्सरसाइज ए. एक्सरसाइज ए, है ना चिल्ड्रन. दिस आई एम गोइंग टू डू फॉर यू, राइट. सबसे पहली बात, नंबर 1, है ना. नंबर 1 इज सेंटेंस में हमेशा एक नाउन और एक वर्ब होता है. नाउन पार्ट एंड वर्ब पार्ट, राइट. नंबर 2, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. ऑलवेज स्टार्ट्स इन अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप. और ख़त्म किससे होता है? फुल स्टॉप से, राइट. नाउ दिस एक्सरसाइज ए. टिक द करेक्ट सेंटेंसेज. मैम ने क्या बोला है? सेंटेंस में एक नाउन होता है, एक वर्ब होता है ना. नेक्स्ट, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है
और एंड फुल स्टॉप से होता है, राइट? ऑलवेज रिमेंबर. सी, द क्लॉक इज ऑन द वॉल. द क्लॉक इज ऑन द वॉल. ओके, क्लॉक कहाँ है? वॉल पे. द क्लॉक, अगर मैं इतना ही हाफ सेंटेंस दे रहे हैं, द क्लॉक, दैट मीन्स इट इज इनकम्प्लीट सेंटेंस. वो सेंटेंस नहीं है, इनकम्प्लीट वर्ड्स है ना. द क्लॉक, तो क्लॉक क्या, वॉट? ऑन वॉल, इज ऑन द wall. Now can you see, it starts begin with a capital letter and ends with the full stop. Okay, so this is a complete sentence. Clock wall पर है, that's it. So it's a correct. Okay, now the plate is round. The plate is round. Now children, first of all, this cannot be called a sentence. Complete sentence नहीं है ना. Round क्या? Plate round, but what? See, neither it has started with the capital letter, नहीं तो आगे फुल स्टॉप भी नहीं है ना. तो ये तो करेक्ट सेंटेंस नहीं है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पुट अ क्रॉस, है ना. यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? क्रॉस. दिस इज रॉन्ग, है ना, ये सही नहीं है. ओके, आई लव गुआवाज. आई लव गुआवाज. ओके, आई noun or pronouns है ना, noun. Okay, I. Now love is a verb. What? Guavas. Okay, guavas. So guavas. Or see your children, I always write in a capital letter. I तो हमेशा ही capital letter में होता है, चाहे between the sentence हो, चाहे कहीं भी हो. जो I होता है ना, वो हमेशा capital letter में होता है. So it is with a capital letter and ends with full stop. So this is correct. So this is correct. Okay, so this is correct. Now washes Himesh his hands. अरे ये क्या है? उल्टा पुल्टा. washes Himesh his hands. ये सेंटेंस तो है बट उल्टा पुल्टा है. सो दिस इज नॉट करेक्ट चिल्ड्रन, है ना. ये सेंटेंस तो है लेकिन उल्टा पुल्टा है. कुछ समझ में आया? एक बार खुद से ट्राई करो. वॉशेज हिमेश हिज हैंड्स ऐसे बोलता है नहीं ना. कैसे आएगा? हिमेश नाउन. ओके, हिमेश इज अ नाउन, प्रॉपर नाउन, राइट. हिमेश वॉशेज हिज हैंड्स. हिमेश वॉशेज हिज हैंड्स. अगर ऐसे होता तो वो सेंटेंस करेक्ट होता, राइट. बट दिस इज नॉट करेक्ट, सो दिस इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. So children, first three I have complete for you. Now next days you are going to do by yourself. Okay, this is homework for you. This is class work and this side will be homework for you, है ना. ये वाला आपके लिए homework है. Tomorrow again we'll meet and discuss this sentence. The brown rabbit. The brown rabbit. अब आपको बताना है ये सेंटेंस है या नहीं है. जो कंप्लीट वर्ड्स है, कुछ आपको सेंस यानी कि कुछ इसका मतलब निकल रहा है, तब तो वो सेंटेंस है ना. फादर बाइज चॉकलेट्स फॉर मी. फादर बाइज चॉकलेट्स फॉर मी. हाँ, आपको सोचना है अब. शी लेफ्ट अर्ली. शी लेफ्ट अर्ली. बिल्ली मिल्क ड्रिंक्स. बिल्ली मिल्क ड्रिंक्स, है ना. ये तो आपको देखना है. जो करेक्ट है उसके आगे टिक लगाना है और जो रॉन्ग है उसके आगे क्रॉस लगा देना है. जो कुछ समझ में नहीं आता है, उल्टा फुल्टा है ना, उसके आगे इनकम्प्लीट है या उल्टा फुल्टा है तो उसको जम्बल्ड है तो आपको क्या करना है? क्रॉस लगा देना है. सो चिल्ड्रेन, दिस इज फॉर यू फॉर टुडे, है ना. टुमारो विल मीट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके, टुमारो in your English period you complete this. Okay, thank you, bye.